Respected parents and children, Assalamu alaikum. I hope you all will be fine and safe at home. I am your teacher of class K2 and today we are going to start our lecture number 4 of English. Last lecture में हमने the cricket पढ़ा था, cricket के बारे में पढ़ा था, bug insect कैसा है, उसकी poem पढ़ी थी हमने. आज हम उस poem का आगे कॉपी वर्क करेंगे. हमने लास्ट उसके साथ वर्ड स्पिनिंग भी किए थे. आज हम उसके कॉपी पे आगे मज़ीद उसका काम करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट द वर्क. नाउ ओपन योर कॉपी ऑफ इंग्लिश ए. हमने लास्ट में उसके वर्ड स्पिनिंग किए थे. आज हम उनके वर्ड स्पिनिंग के आगे सेंटेंसेस करेंगे. आपने वैसे ही पेज रेडी करना है. फिर यूनिट नंबर 1 हेडिंग देंगे द क्रिकेट चैप्टर नेम. उसके बाद स्टार बनाएंगे. नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे वर्ड्स सेंटेंसेस. सेंटेंसेस आपने बनाने हैं रेन. रेन का कोई भी छोटा सा इजी सा अपनी मर्ज़ी से लेसन में से लेके कुछ भी बना सकते हो. आई लाइक रेन और एट्सेट्रा. इसके अलावा ग्लैड, आई एम ग्लैड, यू आर ग्लैड. ग्लैड मीन्स आप खुश होना, हैप्पी होना कि ही इज़ ग्लैड, आई एम ग्लैड टू सी यू एट्सेट्रा. आप मर्ज़ी से अपने कुछ भी बना सकते हैं. उसके बाद थर्ड पे लिखा हुआ है फास्ट. फास्ट मीन तेज़. ही रन्स एज फास्ट एज ही कुड. माई कार इज़ रनिंग फास्ट एट्सेट्रा. ठीक है. इसके अलावा भी आपको छोटे छोटे से जो इजी आपको याद लगे आप बना सकते हैं और उनको यहाँ पे आपने ऐसे कॉपी पे रेडी करना है, लाइन लगानी है और उसके आगे आपने सेंटेंसेस बनाने. राइटिंग नीट एंड क्लीन जॉइनिंग में. और सेंटेंस लिखते हुए जब भी आप लिखेंगे उसका फर्स्ट लेटर आपने कैपिटल लिखना है, लास्ट में फुल स्टॉप. उसके बाद आपने नीचे है क्वेश्चन आंसर्स लिखने हैं. आप चाहे तो उसी पेज पे लिख सकते हैं, चाहे तो आप न्यू पेज रेडी कर सकते हैं. क्वेश्चंस भी उन्हीं चैप्टर्स में से उसी पोइम में से लिए गए हैं. आपने अगर पोइम अच्छी तरह पढ़ी होगी तो आप क्वेश्चन के आंसर इजीली इसको लिख सकते हैं खुद से. यहाँ मैंने आंसर्स लिख भी दिए हैं, आप यहाँ से देख के लिख भी सकते हैं. क्वेश्चन 1, व्हाट डिड द लिटिल बग चिर्प फॉर द पोइट. पोइट बोलते हैं जिसने पोइम लिखी होती है, उसको पोइट कहते हैं. ये पोइट के बारे में पोइट पूछ रहे हैं. अब हम आपसे पूछ रहे हैं कि बग, जो लिटिल बग था, इंसेक्ट था, उसने पोइट के लिए क्या किया, क्या चिर्प किया, उसकी साउंड क्या थी. तो अब आपने क्या चिर्प किया आपने बताना है आंसर. आंसर सारा ऊपर से देख के आप लिखेंगे द लिटिल बग चिर्प्ड. यहाँ पर चिर्प्ड हो जाएगा, ईडी आ जाएगा. आ सॉन्ग फॉर द पोइट, यानी कि सारा ऊपर से है, सिर्फ आपने आ सॉन्ग ऐड करना है बीच में. द लिटिल बग चिर्प्ड अ सॉन्ग फॉर द पोइट. आपने कल पोइम में पढ़ा था कि उसने सॉन्ग सिंग किया मेरे लिए, तो वो उसने पोइट के लिए किया था. पोइट अपने बात कर रहा था, तो इसमें यहाँ पर पोइट ने उसके लिए, बग ने पोइट के लिए सॉन्ग चिर्प किया था. क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई डिड द पोइट गो फॉर अ वॉक. पोइट जो था वो वॉक के लिए क्यों गया था. आपने उसमें भी पढ़ा था, दोबारा मैं यहाँ बता देती हूँ. द पोइट गो फॉर अ वॉक टू प्ले. खेलने के लिए गया था वो. आपने देखना है, आपने देखा है ऊपर से ही क्वेश्चन से सारा आंसर है. आपने द पोइट गो फॉर अ वॉक, ये सारा ऊपर से देख के ही आ जाएगा. और लास्ट में आपने टू प्ले ऐड कर देना है इसमें, फुल स्टॉप. आई रिपीट अगेन द बोथ क्वेश्चंस. व्हाट डिड द लिटिल बग चिर्प फॉर द पोइट. आंसर इज द लिटिल बग चिर्प्ड, ईडी ऐड होगा, अ सॉन्ग फॉर द पोइट. क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई डिड द पोइट गो फॉर अ वॉक. द पोइट गो फॉर अ वॉक टू प्ले. खेलने के लिए गया था. आई होप ये पेज आपको समझ आ गई है. अब हम करेंगे नेक्स्ट पेज. अब नेक्स्ट पेज को भी रेडी करेंगे. लुक एट द नेक्स्ट पेज नाउ. आप हेडिंग देंगे दोबारा, यूनिट नंबर 1 द क्रिकेट. हम यहाँ पे कर रहे हैं MCQs. MCQs हैं कि आपको एक लाइन दी होगी और उसके साथ आपको 4 ऑप्शंस दी हुई हैं. इसमें से जो आपने राइट ऑप्शन है वो चूज़ करनी है और उनको ब्लैंक में लिखनी है. नंबर 1 है द पोइट फाइंड्स अ डैश वाइल वॉकिंग. चलने के दौरान पोइट को क्या मिला था. ऑप्शंस आर, 1 पे लिखा हुआ है बग, नंबर 2 एंट, नंबर 3 फ्लाई एंड नंबर 4 मॉथ. मॉथ भी एक छोटा सा परवाना, जुगनू सा ये एक इंसेक्ट है, लेकिन आपने स्टोरी में पोइट आपने जो देखा था पोइट ने वो था बग. यहाँ से आप चूज़ करेंगे और आप उसको डैश में लिखेंगे ब्लैंक में. सेकेंड स्टार्ट करेंगे. द लिटिल बग वॉज डैश टू बी अ बग. जो लिटिल बग था
वो डैश सा बग बन के। नंबर ऑप्शंस आर 1 सैड, नंबर 2 एंग्री, नंबर 3 अफ्रेड, नंबर 4 ग्लैड। आपने पढ़ा था कि वो बहुत खुश था, हैप्पी था। सैड मीन्स उदास, एंग्री गुस्सा, अफ्रेड डरा हुआ सा, और ग्लैड मीन्स हैप्पी। तो इट मीन्स यहाँ पे आएगा ब्लैंक में ग्लैड। आप इसको यहाँ सर्कल भी कर सकते हैं, आप इसको ब्लैंक में लिख भी सकते हैं। नंबर 3 लिटिल बग गिव अ लिटिल टग टू इट्स डैश। टग मीन्स आपने पढ़ा था कि हार्डली पुश, पुल, अपने पुल करना था अपने विंग्स को ज़ोर से, सख्ती से। तो लिटिल बग ने अपने डैश को टग किया। किसको किया? फीट पैरों को, विंग्स परों को, आइज़ को, एंड नंबर 4 एंटीनास। एंटीना होते हैं जो उनके सर पे जो 2 निकले होते हैं, उनको एंटीना बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें राइट ऑप्शन थी विंग्स को उसने, बग ने टग किया था। सो सर्कल द विंग्स एंड राइट ऑन द ब्लैंक। सो ये थे MCQs। आपको आई होप समझ आ गई होगी। आई रिपीट अगेन, द पोएट फाइंड्स अ डैश वाइल वॉकिंग। ऑप्शंस आर बग एंड फ्लाई, moth. The right option is bug. Number 2, the little bug was dash to be a bug. Sad, angry, afraid, glad. The option is glad. Third one is little bug gave a little tug to its dash. Options are feet, wings, eyes, and antenna. The right option is wings. I hope आज का लेक्चर आपको समझ आएगा। आपने एज इट इज़ इसको कॉपी नंबर इंग्लिश ए की कॉपी पे आपने इसको उतारना है नीट एंड क्लीन। हमने आज किए वर्ड सेंटेंसेस, क्वेश्चन आंसर्स एंड MCQs। आपने सेम काम सेम तरह आपने यहाँ से देखना है। नीट एंड क्लीन राइटिंग में लाइंस में आपने एज इट इज़ इसको अपनी इंग्लिश ए की कॉपी पे नोट डाउन करना है। इसके अलावा इनको साथ साथ याद भी करना है, समझना भी है, और इसकी अच्छी तरह बार बार आपने प्रैक्टिस भी करनी है। स्टे होम, स्टे सेफ। बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।